सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं करनाल के रामलीला ग्राउंड में। ये इस नाम से प्रचलित है, लेकिन आपको बता दें इससे भी बड़ा नाम है श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी है, जो लगातार यहाँ पर दंगल करवाती है। आप देख सकते हैं बड़ी दूर दूर से पहलवान आते हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पहलवानों की कुश्तियां देखने के लिए काफ़ी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रामधन जी। आपको बता देते हैं 73वां ये पहलवानों का कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधी बात कर लेते हैं कम्बोज साहब से। कम्बोज साहब क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा आयोजन किया आपने? देखो, लोगों के अंदर बड़ा शौक है कुश्तियों का करनाल के अंदर। इसके अलावा बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह है इस दंगल की। जो है ना बाट देखते हैं कि कब ये दंगल आए, और उससे एक महीना पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं अंकल जी दंगल कब होंगे। और उसके बाद जब हम उनको डेट बताते हैं तो हमारे को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब एक दूसरे को आज भी है। क्योंकि हमने लंगर का भी प्रोग्राम किया हुआ है, देसी घी का सारा खाना चलता है। तो उसमें 1:30 बजे तक 400 बच्चे जो है ना अपना खाना खा चुके थे। और उसके बाद फिर कहने लगे जी बच्चे तो और भी आ रहे। मैंने कहा मैं कभी और दोबारा बनाओ, कोई भी बच्चा भूखा नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से इनका पहलवानों का सबका खाने का भी इंतजाम, रहने का भी इंतजाम, और इसके अलावा इनकी खुराक का भी इंतजाम पंखा दंगल कमेटी करती है। सबसे बड़ी बात खुराक की है। खुराक में क्या रहता है? देखो, खुराक में तो जो क्योंकि पैसे देते हैं इनको, हर अपनी मर्जी से वो खाते। चाहे कोई पहलवान हारता भी है, हम हारने वाले को भी पैसे देते हैं ताकि वो रिफ्रेशमेंट अपनी ले सके और यहाँ से भूखा ना जा सके। ये लगातार 73वां आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये 73वां दंगल है, और वैसे तो ये 75 का होना चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ये जो दंगल थे ये लियाकत अली जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे उनका परिवार कराता था। और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ भगत राम बजाज जी जो करनाल के रहने वाले थे, उनको कुश्तियों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने ये दंगल करवाने शुरू करे थे। उनका भी पंखा निकलता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन वो शुभ दिन मानते हैं। और हमारे यहाँ भी देवी का पंखा निकलता है, वो भी इन्हीं दिनों निकलता है। तो इसलिए वो शुक्र शनि इतवार जैसे उन्होंने नाम रखे हुए थे, तो हम भी शुक्र शनि इतवार को ही 3 दिन का ही 3 दिवसीय ये दंगल और वो कराते हैं, जिसमें पहले दिन जो नए नए बच्चे हैं उनको जो है ना पूरा उत्साह बढ़ाने के लिए उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। फिर उसके बाद गुर्ज की कुश्तियाँ चलती है, ये 2 दिन चलेंगी गुर्ज की कुश्ती। जो पहलवान अपने जीतेगा उस पहलवान को 1 लाख रुपए इनाम का मिलेगा, और साथ में जो हारेगा उसको भी 31,000 रुपया इनाम का। ये बात बहुत बढ़िया है, जोन सा पहलवान जीतेगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। और दोस्तों देखो कितनी बड़ी बात है अपनी माँ जगदम्बा कमेटी की जो पंखा दंगल कराती है, कि जो पहलवान हारेगा उसको भी 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इनाम कह सकते हैं, क्योंकि 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं और एक जीतेगा एक हारेगा। ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है। क्या कहना चाहोगे, कहाँ कहाँ से पहलवान आ रहे हैं? ये पहलवान ऑल इंडिया से आए हुए हैं, और इनमें जो बच्चे ऐसे जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो भी जनसना आने की केस में हैं, उनकी हम कल कुश्तियाँ कराएंगे। और इसके अलावा कोई ये इनाम सिर्फ एक उन बच्चों को नहीं, 2 को ही नहीं, हर वेट के बच्चे को जनसना इनाम मिलेगा। जो उनमें विनर होगा और सेकंड होगा, उनको सेकंड और विनर के हिसाब से उनको भी किसी को 51,000, किसी को 31,000, किसी को 21,000, किसी को 5,000 और किसी को 11,000। इस तरह से लड़कियों को भी, आज तो अब की बार तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बच्चियाँ आई हुई हैं, तो उनकी कुश्तियाँ मेरे ख्याल लड़की की हो रही हैं। तो लड़कियों के भी समानता के अधिकार के मुताबिक उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो यही कहूँगा कि इसमें पहलवानों को बड़ा, एक बार देख सकते हैं वहाँ पर जबरदस्त चल रही है फाइट। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जबरदस्त फाइट है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा। और इधर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अध्यक्ष जी, जुड़े हुए हैं श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। उनसे मैं लगातार बातचीत करूंगा, और ये आपको दिखा ही रहा हूँ कि लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। अध्यक्ष जी बात करें तो ये
काफी पुराना प्राचीन चल रही है परंपरा बिल्कुल और लगातार चलती रही। ये 75वां वैसे होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2 साल नहीं हो सका, क्योंकि हमारे को परमिशन नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसीलिए 2 साल ना होने की वजह से ये 73वां दंगल है, और जो कि लगातार चले आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, इसमें पिछली बार भी काफी आपका जब रहा है, ये 73वां 72वां जब कराया था तो बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे, लोगों से क्या अपील करोगे? भारी संख्या में आज भी काफी लोग आए हुए हैं। ये लोग जिनमें भी उत्साह है, लोगों को देखने का बड़ा चाव है, और ये तो दंगल बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए ये मशहूर भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो हमारा इश्तिहार है, उस इश्तिहार में गामा पहलवान की फ़ोटो लगी हुई है। अच्छा। तो गामा पहलवान की जो अनपढ़, हम जिस वक्त छोटे छोटे थे तो उस वक्त हम देखते थे, जैसे ही पोस्टर लगता था तो गामा पहलवान की फ़ोटो देखते के साथ ही अनपढ़ भी कहते ले भाई पंखा दंगल आ गया भाई। अच्छा, बात करें इस बार मशहूर है पहलवान, वो कौन कौन से आने वाले हैं? वो देखो अखाड़े में तो सबको कहा हुआ है, अब कौन कौन आएंगे ये तो कल पता लगेगा। अच्छा। हाँ, कल उनकी लिस्ट की तैयारी है पूरी? बिल्कुल तैयारी है, कौन उनके आने लग रहे हैं, उनके इंतजाम भी पूरा रखे धर्मशाला में ठहराने के लिए। कहीं ऐसे भी है जो उनसे प्राइवेट उसमें अपने उसमें ठहरते हैं, तो उनको प्राइवेट अपने साथियों के यहाँ ठहराया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें ये एकदम नहीं बता सकते, नहीं तो जो कमज़ोर पहलवान होते हैं ना, वो दूसरे को देख करके भाग जाते हैं, डर जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें ये थोड़ी सीक्रेट रखते हैं बात। अच्छा। और किसी को नहीं हम बताते, ताकि ये मिल भी ना सके आपस में, नहीं तो मिल जाएंगे उनके, तो एट ए टाइम ही उनको ये खतरा है, यानी कि बड़ा खतरा बना रहता है कि पहलवान अगर आपस में टाई अप कर लिया तो फिर तो मजा नहीं आएगा। तो वो मजा नहीं आएगा पब्लिक को। तो ये चंदे का दंगल है कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि पब्लिक का पैसा, पब्लिक बड़ी उत्साह से इसको देखती भी है और दान भी देती है। तो इस करके जो सुना हम कोशिश हमारी यही है कि ये नंबर 2 में जो सा कुश्तियाँ ना हो और अच्छे उसमें कुश्तियाँ हो। इसके अलावा जो रेफरी शिप है, रेफरी में जो सुना बिल्कुल निष्पक्ष, उनका वो ये नहीं है अभी करनाल के हैं तो इनको जो सुना पक्षपात किया जाए। प्रधान जी, एक सवाल जरूर मेरे मन में खटक रहा था कि काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई थी, काफ़ी ऐतिहासिक ग्राउंड में आज हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे कब्जे हो गए हैं, इसकी क्या प्लानिंग है, कब तक खाली हो जाएंगे, क्या चल रहा है? देखो 8 दुकानों पे तो हमने वो कोर्ट में मुकदमे डाले हुए हैं, और क्योंकि एक ये नोवे ने अभी लेंटर तोड़ करके इसमें इन्होंने अपने वो किया था, तो हम उसके खिलाफ दरख्वास्त थाने में दी हुई है। कमाल की बात है, कल डीएसपी साहब ने यहाँ मौका देखा, क्योंकि एसपी साहब से हमने मुलाकात की थी, तो डीएसपी साहब ने जिस वक्त यहाँ आपने कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ है, फिर मैंने उनको कहा कहने के ये जो 8 आप मुकदमे आपने किए हैं, इनको आपने उस वक्त क्यों नहीं? ये तो कोरोना के टाइम पे हुआ, और कोरोना के टाइम पे क्योंकि यहाँ पे गंद के बड़े ढेर लगे हुए थे, नगर निगम ने लगा रखे थे, तो वो इसकी जो बीमारी ये फैली हुई थी उसकी आड़ में उनमें हमारे को ये दिखाई नहीं दिए। उधर जो अखाड़े के पहलवान थे वो सारे के सारे छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको पीड़िया हो गया था उस गंद की वजह से। तो उसके बाद हमने मेयर जी को उसके बारे में बताया, उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है कि भाई यहाँ पे जो सुना गंद तो डालना पड़ेगा और हमारे पास कोई जगह नहीं है। फिर मैंने कोर्ट से स्टे लिया, तो स्टे लेने के बाद अब हमारे को जो फिर वो गंद से छुटकारा मिला। अब ये पौड़ियाँ जो सा दाब रहे हैं, ये 8 जनों ने पहले दाबी और उसके बाद एक ने और तोड़ी हुई है। तो ये इस तरह से करके शोरूम अपने पीछे जो सुना वो निकालते हैं और किसी को देते हैं पैसे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। दंगा जो पंखा दंगल है वो यहाँ चल रहा है। दंगल आप देख सकते हैं कि जो कुश्तियाँ चल रही है पहलवानों के अंदर, आपको बता दें बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ पहुँचने वाले हैं। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।